गुड आफ्टरनून स्टूडेंट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में अबाउट टाइप ऑफ चैनल एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ चैनल कैपेसिटी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रीव्यू ऑफ द चैनल कोडिंग थ्योरम। In that theorem, we are discussing about the two quantities and also the relation between them. That is a quantity R. R is the information rate. Already we are discussing in the unit first, and in that unit we are discussed the quantity C. Now, how they are correlated to each other means channel capacity and that R information rate, and also according to the channel coding theorem, we conclude that is the information rate always less than equal to the channel capacity. ये हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर मीन्स हम जो डिस्कस करने से पहले दैट इज अबाउट चैनल कोडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो थ्रू द सम टर्मिनोलॉजीज इन द दैट एंड सम मोर टर्म्स आर देयर, तो पर उसके बारे में जान लें। then also we are discuss about the jointly typical sequence, and then last finally we are go through the topic that is r less than equal to the c. Now the topic is preview of channel coding थ्योरम। ओके, तो इसके बारे में हम थोड़ा प्रीव्यू मीन्स ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी हम इसके बारे में हमने डीकॉम में पढ़ा होगा, तो कुछ चीजें कुछ टर्मिनोलॉजी हम वहां से लेंगे। एंड ऑल्सो वी एड अप इन दिस यूनिट या इन दिस सब्जेक्ट वी एड सम मोर टर्मिनोलॉजी इन दैट टॉपिक, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन वी हैव टू कोरिलेट ऑल दिस टर्मिनोलॉजी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ अ फिगर। ऑलरेडी हमने इसको जब मैं आपको ये चैप्टर ये यूनिट स्टार्ट किया था, हमने वो फिगर मैंने ड्रॉ भी किया था ऑलरेडी, ये डिस्कस किया। दैट इज द फर्स्ट ब्लॉक इज द encoder, then channel block, and then decoder, then your output message is the w cap, and this w cap write as the estimate of message, and then here input w, this is the transmitted message. So many symbols are there, means x to the power n, then y to the power n, and then conditional transition matrix, this one. ओके, ऑलरेडी मैं फिगर डिस्कस कर चुका हूँ। तो हमने ये डिस्कस किया था, हम जब आपका मैं यूनिट जब मैं स्टार्ट किया था, तो ये आपका एक ये डिस्क्रीट मेमोरी लेस चैनल है। डिस्क्रीट मीन्स सिंपली वी कैन से दैट हियर there are the number of times, and we describe discrete means at all the time there some amplitude are defined. तो ये डिस्क्रीट ऑलरेडी मैं उस दिन डिस्कस किया था मैंने आपको, वही चीज आपका यहाँ पे भी है। और इसके बारे में फिर हम ये बोलेंगे कि कैसे किस तरीके से ये डिफाइन किया जा रहा है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। हमने आपसे ये बोला था कि दैट इज बिफोर मीन ट्रांसमिशन, जो चैनल हमारे होते हैं उसके पहले सो मैनी कोडिंग्स आर देयर, दैट इज कॉल्ड चैनल कोडिंग, दैट विच आर यूज्ड टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर्स। ओके, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। देन हियर सो मैनी सिंबल्स आर देयर विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द चैनल। ठीक है, अभी तक हमने चैनल का ब्लॉक पढ़ा होगा, but in that we are using the representation of the channel, how the channel can be represented, because before the channel we can write here the symbol, this one, that is x to the power, and then after channel we write here the y to the power n. So we are using the three symbols just like, and first one this one, then second and this one, how they are correlate to each other, तो ये डिस्कस हम इसमें करेंगे। तो एज वी नो इनकोडर के बारे में पता है किस तरीके से हम इनकोड करते हैं। देन आपके चैनल से डेटा आपके पास होते हैं, फाइनली डिकोडर जो यूज होता है लास्ट वी हैव टू गेट द एक्चुअल डेटा विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स। नाउ ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और कुछ रिप्रेजेंटेशन है दैट इज, और मैं इसको लिख देता हूँ डिस्क्रीट चैनल denoted
by x p by x कमा y। ये आपका हो गया। ये जो हमने सिंबल अभी लिखा हुआ है इस तरीके से, आपको ये कुछ क्लियर हो रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे x लिखा हुआ है, देन रिप्रेजेंट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन मैट्रिक्स नहीं है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, एंड देन y। तो जो अब हम जो चैनल को रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर यूजिंग दिस सिंबल, ये सिंबल हम यूज करेंगे, और इस सिंबल में आपको यही बताया जाएगा कि किस तरीके से ये जो आपका दिस वन रिप्रेजेंट द आउटपुट ऑफ द डिकोडर, जिससे दिख रहा है आपका ये x जो है ये आपका डिकोडर का आउटपुट है। तो किस तरीके से ये डिकोडर का आउटपुट है, देन as we know that the name channel matrix and which is used to indicate the channel, okay, then here we are using the this sign which represent the conditional probability, and then finally this represents the decoder, means before decoding, then after channel this can be represented by this one। ये हो गया, and consist of two finite set x and y and collection of probability mass function that is p y to x। ये रहा आपका। तो यहाँ पे जो आपने यहाँ पे जो चैनल्स का सिंबल जो आपने यूज किया है, बस यहाँ पे यही बता रहा है किस तरीके से आपने जो चीजें यहाँ पे यूज किया हुआ है, that is here x and y are the two finite set। finite set means having the finite number of the symbol that is in the input side। input symbol होंगे जो आपके x में होंगे, कुछ आउटपुट सिंबल होंगे जो आपके y में होंगे। तो this x and y represent the finite set, and then a collection of the probability mass function, here the probability is just like the conditional probability, because here we are using a symbol this one। so this symbol represent the conditional probability, और वो conditional probability mass function है, and which can be represented by p y is to x। then one here x for all x belongs to this one, ओके। एंड देन तो ये थोड़े से आपकी चीजें जो मेंशन की गई हैं वो लिखी गई हैं, दैट इज अबाउट द डिस्क्रीट चैनल। ये डिस्क्रीट चैनल का रिप्रेजेंटेशन है, जो चीजें देखिए यहाँ पे लिखी गई हैं वही मैंने डिस्कस किया था मैं आप सभी। एंड आफ्टर दैट ये कौन से आपके सेट हैं, कौन सा सिंबल है, कहाँ आपका कंडीशनल मैट्रिक्स है, वो चीज डिस्कस किया। कुछ टर्म्स आपके और हैं, डिस्कस कर दूं जरा मैं। Here x is the input and y is the output of the channel। So this is about the brief description of the that is about discrete channel, कैसे डिस्कस किया। now अब कुछ definitions हम डिस्कस करेंगे, that is the channel coding theorem से related। now there are some definition, I think so आपने ये फिगर बना लिया होगा, और उस फिगर में जो जो आपके टर्मिनोलॉजीज थे, जो जो आपने पैरामीटर्स थे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हमने, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। now next now there are
there are some definition of channel coding theorem. Now first is that the nth extension of the discrete memoryless channel, in bracket we can write DMC, is the channel where P sorry PI और XI। तो जैसा अभी हमने इसके पहले जो टॉपिक डिस्कस किया था, हमने उसमें आपको चैनल ऐसे रिप्रेजेंट किया था। Now this channel represents the nth extension because here we are using the n variable power of the क्या power जो आपने यूज किया that is n, वो पावर देखिए आपको इसका है, यहाँ सिंपल आपने x लिखा था और यहाँ आपका x to the power n हो गया। Similarly here we are using the y to the power n, x to the power n, और यहाँ पे आपका क्या था y to the power n और x to the power n था आपका, ये हो गया, and then comma y to the power n, जो चीजें यहाँ लिखी गई हैं। देखिए लिखा है the nth extension of the discrete memoryless channel that is DMC is the channel, ये चैनल को रिप्रेजेंट क्या है, और दिस चैनल रिप्रेजेंट द nth extension मींस ये इस चैनल का अभी जो हमने डिस्कस किया था दैट इज अबाउट द डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल, वो इस चैनल का ये एक्सटेंशन है। एंड तो this value, this probability conditional matrix can be represented by this formula that is p y to the power n, मीन्स यहाँ पे ये कंडीशनल आपका होगा y to the power n and x to the power n is equal to, that is pi symbol, and that is I is equal to 1 to n and p y I and x I, जो आपने चीजें यूज किया हुआ है। तो ये nth एक्सटेंशन हो गया आपका, और इस टर्म का जो एक्सपेंशन है दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। और आपको ये भी पता है जो ये आपका साइन होता है ये आपका प्रोडक्ट का साइन होता है, जैसे आपने दो साइन पढ़ा होगा, एक साइन आपका ये होता है और एक साइन आपका ये होता है, ठीक है। तो जो ये साइन होता है वो समेशन के लिए होता है और ये साइन किसके लिए होता है, वो प्रोडक्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे प्रोबेबिलिटी जो आपके होंगे इंडिविजुअल जो सिंगल सिंगल होती हैं, अगर आप ये nth एक्सटेंशन में फॉर्म करेंगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द हियर वी आर चेंजिंग द वैल्यू I, that is place I is equal to 1, then I is equal to 2, then here we get the number of probabilities are there, number of conditional probabilities are there, and then we have to multiply all the probability, and then finally we get the conditional probability in the nth extension. So this is the first parameter or the first terminology in the channel coding theorem. Okay, now next second point is that कुछ कोड के बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। Now second point in the channel coding, n m comma n code for the channel, चैनल क्या आपका यहाँ पे है, वो आपका हो गया x p y x and
consist of the following points. In that first one, an index set we are using here, which can be printed by 1 comma 2 comma 3 up to m. As we know, that is in channel coding theorem, अगर आपने ये चैनल को रिप्रेजेंट किया हुआ है, देन एक आप कोड को फॉर्म करते हो, एंड विच कैन बी प्रिंटेड बाय दिस वन, दैट इज m comma n. ये आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है. देन हियर m which used for that is indexing. As we know, we are using the indexing. जैसे अभी आपने इस I लिखा था, मीन्स इंडेक्सिंग की हेल्प से आप डिफरेंट डिफरेंट कोड्स को आप जनरेट कर सकते हो. तो यहाँ पे हम जो है इंडेक्सिंग सेट जो हमारा है, दैट इज 1 2 3 कॉमा अप टू m. Then second point, an encoding function x to the power n this can be represented by ओके. तो हम इनकोडिंग फंक्शन यूज करेंगे. इनकोडिंग फंक्शन का जो सिंबल हमारा वो है, और इंडेक्सिंग के लिए जो आपने यूज किया हुआ 1 कॉमा 2 अप टू द m, और एडिंग कोड वर्ड, इसके हेल्प से हमारा जो कोड वर्ड होगा वो क्या होगा, xn ब्रैकेट में 1, xn ब्रैकेट में 2, एंड फाइनली वी गेट x टू द पावर n ब्रैकेट में m. ओके. तो दिख रहा है किस तरीके से आपने ये जो इंडेक्सिंग सेट आपने जो माना, दैट इज फ्रॉम 1 टू m. तो 1 2 3 अप टू m आपने जो लिखा हुआ है, किस तरीके से आपने एक इनकोडिंग फंक्शन को लिया हुआ है, विच कैन बी प्रिंटेड बाय x टू द पावर n, और हैविंग द कोड वर्ड. जो कोड वर्ड हमारा क्या होगा, वो ऐसे होगा, x टू द पावर n कॉमा ब्रैकेट में 1, x टू द पावर n ब्रैकेट में 2, एंड x टू द पावर n ब्रैकेट में m. इस तरीके से आपने कोड को फॉर्म करेंगे. एंड फाइनली, एंड द सेट ऑफ code words is called code book. ओके. तो जहां आप इनकोडिंग करेंगे, देन देयर इज आल्सो डिकोडिंग फंक्शन, एंड डिकोडिंग फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड पॉइंट इन दैट, एंड दैट इज a decoding function depended by g, and this will be, और इंडेक्सिंग के लिए 1 comma 2 up to m. ये आपने यूज कर लिया. ओके. तो किस तरीके से आपने देखा हुआ है, एक आपने जो चैनल जो आपने ये लिया हुआ था, उस चैनल को कैसे आपने ये तीन जो पॉइंट आपने लिखा हुआ है कि दैट फर्स्ट पॉइंट इंडिकेट दैट इज अबाउट द इंडेक्सिंग सेट, वी आर यूजिंग द सो मेनी नंबर दैट्स लाइक द 1 2 अप टू 3 अप टू द m, and the last encoding function create and indexing used, then finally we get the code word x and bracket में 1, then x and bracket में 2, and then x and bracket में आपके m है, and finally if there is any encoding, then also there is a decoding function. ऐसा आप encode करेंगे decoding function होगा, and which can be printed by g, and this g semicolon y to the power n, and for indexing we get y comma 2 up to m. नाउ तो ये आपके थे कुछ दो टर्मिनोलॉजी हमने अभी डिफाइन किया हुआ है, एंड वन मोर जो थर्ड क्वांटिटी आपका जो है उसमें डिस्कस कर देता हूं. तीसरा आपका है कंडीशनल probability of error is given by lambda I is equal to probability g y to the power n
given that I was sent. ओके तो ये चीजें हैं। अब आप यहाँ पे एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप डिफाइन कर रहे हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तब आप डिफाइन करते हैं जब आप कोई मैसेज सेंड करते हो, देन वी हैव टू रिकवर द एक्चुअल मैसेज फ्रॉम द डेटा, दैट इज बाय यूजिंग द डिकोडिंग फंक्शन. Then if the actual data or the message are not recovered, then we can say that there is some error occur. Then probability of occurring that error is called the means probability of error. So which can, in that coding we represent the symbol that is lambda I here we are using, and which can represent that is PR, and which directly depend upon the decoding function that is gy to the power n. Then actually the I was sent, जो चीजें लिखी गई हैं। तो कुछ पॉइंट्स आपकी ये थे, कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपके यहाँ पे 2-3 पॉइंट और हैं उसको हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चरों में। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक।